अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक्स्ट्रा पॉपुलर वीडियोस की तरफ से मैं हूं आपका अपना दोस्त। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक खैर खैरियत और मज़े में होंगे। वेल दोस्तों, जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब जो है मेरे चैनल को जो है अपने जीमेल के अकाउंट से लॉगिन करके सब्सक्राइब कर दें। क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद क्या होगा, मैं अगर यहाँ पर कोई भी वीडियो अपलोड करूँगा तो वो आपके पास जो है वो रिकमेंडेड होके आ जाएगी और आप मेरी सारी की सारी वीडियोस जो है वो आसानी के साथ देख सकते हैं। वेल दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे ये सवाल भी पूछा है और मतलब मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी हैं एयर कंडीशन के हवाले से जो है वो बाद मतलब मैंने वीडियोस देखी हैं तो उनमें बहुत सारे मेरे दोस्तों ने ये कहा है कि एयर कंडीशन को जो है वो आप अगर इसका जो ब्लोअर होता है, मतलब जो फ़ैन होता है, उसकी स्पीड अगर हम कम या ज़्यादा करते हैं तो उससे जो है वो एसी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरे हिसाब से जो है वो ये चीज़ ऐसे नहीं है। तो चलिए हम आपको ये बताते हैं और देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, तो मैंने जैसा कि पहले ही ज़िक्र किया कि कुछ दोस्तों ने यहाँ पर वीडियोस अपलोड की हुई हैं एयर कंडीशन के हवाले से कि अगर हम जो है वो अपनी गाड़ी को मतलब जो गाड़ी का फ्यूल है वो कम कंज्यूम करना चाहते हैं या फिर हमारी जो गाड़ी है उसमें जो है वो हम ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं और हम जो है वो ज़्यादा फ्यूल का एवरेज चाहते हैं, तो इसलिए मतलब उन्होंने कहा था कि एयर कंडीशन को आप बंद करें, बल्कि मतलब बंद करके जो है वो आप अपने फ्यूल को जो है वो बचा सकते हैं। तो मतलब ये बात तो उनकी ठीक है, चलो मान लेते हैं कि अगर आप एयर कंडीशन को बंद करेंगे तो मतलब आपका जो है वो फ्यूल कम कंज्यूम होगा। अगर मतलब लेकिन उन्होंने एक और बात भी कही थी कि अगर हम जो है वो फ़ैन की स्पीड, जो इनर फ़ैन होता है, जो ब्लोअर होता है उसका, उसकी स्पीड को अगर हम ज़्यादा रखते हैं या कम रखते हैं तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि मेरे हिसाब से या मेरे नज़रिए से अगर आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो जिस वक्त आप एयर कंडीशन को ऑन करेंगे, मतलब जिस वक्त आप एसी को ऑन करेंगे और एसी आप गाड़ी को चलाएं, आप स्पीड मतलब 80 या 100 की स्पीड पर अगर आप एयर कंडीशन को चला रहे हैं, सॉरी गाड़ी को चला रहे हैं, और उस वक्त जो है वो आप अपनी गाड़ी का एयर कंडीशन जो है उसको आप मतलब एयर कंडीशन का सिर्फ और सिर्फ कुछ गाड़ियों में ऐसा होता है कि मतलब लो पर चलता है और कुछ का होता है हाई पर चलता है। लेकिन कुछ गाड़ियाँ ज़्यादातर, बल्कि कुछ नहीं बल्कि ज़्यादातर जो गाड़ियाँ होती हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ एयर कंडीशन का एक बटन होता है, उसको आपने प्रेस करना होता है, उसके बाद जो है आपका एयर कंडीशन चलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आपने क्या करना होता है, एयर कंडीशन की स्पीड को कम और स्लो आपने कैसे करना होता है, तो वो डिपेंड करता है आपकी फ़ैन की स्पीड पर। अगर आप गाड़ी मतलब और स्पीड चला रहे हैं तो उस वक्त आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर आप गाड़ी के फ़ैन को आप फुल मतलब फुल पर खड़ा करेंगे, 4 या 5 या 3 जो भी आपकी गाड़ी का मतलब फ़ैन की स्पीड है, आप उसको फुल पर रखें। उसके बाद आप गाड़ी को ड्राइव करके देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि गाड़ी जो है आपकी मतलब जाम है, मतलब गाड़ी जो है, गाड़ी में वो पिकअप नहीं आएगा जो आप अगर फ़ैन को स्लो रख के चलाएंगे तो मतलब उस हिसाब से मतलब उसमें जो है वो कम जो है वो गाड़ी को पावर की ज़रूरत पड़ती है, मतलब जब आप स्लो फ़ैन को रखते हैं। और अगर आप ज़्यादा फ़ैन की स्पीड को रखते हैं तो उस वक्त जो होता है वो आपकी गाड़ी के ऊपर ज़्यादा लोड होता है। अगर आप फ़ैन की स्पीड को ज़्यादा रखेंगे और एयर कंडीशनिंग का बटन आपका ऑन होगा तो आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा लोड लेगी और ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा। और मतलब अगर आप फ़ैन की स्पीड को मेरे दोस्तों ने कहा था कि आप फ़ैन को जिस तरह पे भी रखें तो वो उसका काम बैटरी के ऊपर होता है, तो मैं इस बात को तस्लीम नहीं करता हूँ, क्योंकि जब आपका फ़ैन ज़्यादा मतलब तेज़ होगा तो आपका एयर कंडीशन जो है वो ज़्यादा तेज़ चलेगा और आपकी गाड़ी जो है वो मतलब उसमें कूलिंग भी ज़्यादा होगी और आपकी गाड़ी के ऊपर लोड भी ज़्यादा आएगा। तो मेरे हिसाब से जो है वो मतलब फ़ैन की स्पीड जो है वो उसका बहुत मतलब जो है वो एसी के साथ ताल्लुक़ है और ये बात जो है वो मैं एग्री करता हूँ इस बात को कि जो है वो आपकी गाड़ी के ऊपर लोड ज़्यादा आएगा अगर आपकी फ़ैन की स्पीड ज़्यादा होगी तो।
और अगर मतलब उन्होंने एक और बात भी कही कि आप जो है वो ट्रैफिक के अंदर गाड़ी को जो है वो अगर आपकी गाड़ी कूल हो जाती है, ठंडी हो जाती है, या फिर बाहर का टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है, उस वक्त जो है वो आपकी गाड़ी जो है वो कंप्रेसर ज़्यादा लोड लेता है और आपकी गाड़ी जो है वो मतलब ज़्यादा पावर लेती है, तो आपका ज़्यादा फ्यूल जो है वो कंज्यूम होगा। तो ये चीज़ भी मेरे हिसाब से जो है वो अगर मतलब मैं देखूं तो अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो गर्मी में जो है वो मतलब एक लोड ज़्यादा पड़ता है कंप्रेसर के ऊपर। ये बात मैं एग्री करता हूँ, इस बात से मैं एग्री करता हूँ, तस्लीम करता हूँ इस बात को कि अगर आप ज़्यादा गर्मी में गाड़ी ड्राइव करेंगे, धूप में, अगर धूप में आप गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो एसी का लोड ज़्यादा होता है, क्योंकि कंप्रेसर गर्म होता है और जब कंप्रेसर गर्म होता है तो उसके लोड जो है वो ज़्यादा होता है। अगर मौसम ठंडा है और ठंडे मौसम में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या रात में ड्राइव कर रहे हैं तो उस वक्त जो है वो गाड़ी के ऊपर लोड ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि कंप्रेसर हमारा ऑलरेडी ठंडा रहता है और एयर बाहर की जो होती है वो भी ठंडी होती है। तो ये चीज़ तो ठीक है कि मानने जैसी है कि अगर ज़्यादा गर्मी होती है तो आपका जो एयर कंडीशन है वो ज़्यादा लोड नहीं देता और आपका जो मतलब फ्यूल है वो ज़्यादा कंज्यूम नहीं होगा और आपको जो है वो फ्यूल की बचत होगी। अगर आप ट्रैफिक में गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी गाड़ी जो है वो ज़्यादा कूलिंग कर गई है तो उस वक्त आप क्या करें कि आप जो है वो फ़ैन की स्पीड को आप जो है वो स्लो कर दें, मतलब 2 पे रख दें या 1 पे रख दें। अगर आपकी गाड़ी में मैंने आपको पहले भी एक एसी के हवाले से वीडियो बनाकर बताई थी, उसमें मैंने ये बताया था कि अगर आप मतलब एक बंदा बैठेगा गाड़ी के अंदर तो उस वक्त आप फ़ैन को स्लो रख के भी गाड़ी को चला सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी ज़्यादा ठंडी होगी। जितने ज़्यादा लोग आपकी गाड़ी के अंदर होंगे उतनी मतलब जो है वो ज़्यादा आपकी गाड़ी के अंदर गर्माश होगी और आपको उतना एसी को ज़्यादा रखना पड़ेगा ताकि आपकी गाड़ी जो है वो ठंडी रहे अंदर से। और दोस्तों मतलब जो अगर आप ट्रैफिक के अंदर अपनी गाड़ी को स्लो चलाते हैं, मतलब बार बार आप गियर चेंज कर रहे हैं और आपका एयर कंडीशन भी ऑन है, तो उस वक्त जो है वो आपकी गाड़ी ज़्यादा फ्यूल खाएगी, ज़्यादा कंज्यूम होगा आपका फ्यूल, क्योंकि आप जो है वो एक तो गियर चेंज कर रहे हैं, बार बार एक्सीलरेटर दे रहे हैं और गाड़ी बार बार जो है वो पावर लगा के आगे चलती है, तो इसलिए उस वक्त जो है वो आपका फ्यूल ज़्यादा कंज्यूम होगा। अगर आप मतलब हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, स्मूथ आपकी गाड़ी एक गियर में जा रही है, तो उस वक्त अगर आप मतलब ओवर स्पीड जा रहे हैं, 80 से ऊपर जा रहे हैं, अगर आप 80 की स्पीड से ओवर जा रहे हैं तो आपकी जो गाड़ी का इंजन है उसके जो आरपीएम्स होते हैं वो ज़्यादा घूम रहे होते हैं और जब एक चीज़ ज़्यादा तेज़ घूमती है तो उस वक्त उस पर जो है वो ज़्यादा लोड नहीं आता है। अगर आप मतलब अब हम जो है वो सीधा एक हमें मौजू पे आते हैं कि अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं, फ्यूल कम कंज्यूम करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूल की बचत करना चाहते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह से करें। इसके कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बताता हूं अभी। एक नंबर पहली बात ये है कि अगर आप जिस वक्त गाड़ी को उठा रहे हैं, मतलब जब आप गाड़ी के गियर चेंज कर रहे हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड गियर में से आप गाड़ी को लगा कर चला रहे हैं, तो उस वक्त आप जो है वो एक्सीलेटर जो है उसका ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, मतलब एक्सीलेटर को ज़्यादा दबा कर ना दें। आप बिल्कुल आराम आराम से जो है आप अपने एक्सीलेटर को दबाएं ताकि आपकी गाड़ी जो है वो आराम आराम से ऊपर उठ सके। उसके बाद मतलब एक तो ये बात होगी आपका फ्यूल जो है वो कम कंज्यूम होगा, और दूसरी बात ये है कि आप जो है अपने फ़ैन की स्पीड को जो है वो ज़्यादा नहीं रखें, आप कम रखें। मतलब उससे भी आपकी गाड़ी का जो फ्यूल है उस पर बहुत फ़र्क पड़ता है। वैसे जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें ज़्यादातर इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी फ़र्क पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप किसी चढ़ाई के ऊपर गाड़ी को चढ़ा रहे हैं तो उस वक्त भी आप जो है वो अपने मतलब को जो है वो बंद कर दें, क्योंकि ये ना सिर्फ फ्यूल बल्कि आपकी गाड़ी के ऊपर भी एक लोड होता है, तो वो भी आप उसकी बचत हो सकती है। और स्पेशली आप जब गाड़ी को कहीं रोकते हैं, स्टॉप करते हैं, तो रुकी हुई गाड़ी में आप कोशिश करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपकी यही कोशिश होनी चाहिए कि आपका जो एयर कंडीशन है वो बंद होना चाहिए, क्योंकि रुकी हुई गाड़ी में इंजन के ऊपर ज़्यादा लोड भी नहीं आएगा और आपका जो है वो फ्यूल भी मतलब फ्यूल तो चलो खैर है, फ्यूल की तो इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपकी जो गाड़ी का इंजन है उसके लिए ये नुकसान है, गाड़ी आपकी जो है वो हीटअप नहीं होगी। तो यकीनन दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ और ये वीडियो जो है वो आपको समझ में आ गई होगी। वैसे समझाने के लिए बातें तो बहुत हैं, लेकिन वो अब हम अगली वीडियोस में देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी हो रही है। तो इसलिए उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जिन जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो उन सबसे मैं एक बार फिर से कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और
थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। एयर कंडीशन